अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में ईरानी तैयारे को अमेरिका की तरफ से यरगमाल बनाने की कोशिश के बाद इराक की सरजमीन अमरीकियों के लिए तंग कर दी गई। जैसे ही ये खबर आई कि शाम की फिजाई हदूद में ईरानी तैयारे को अमरीकी F-15 तैयारे ने घेर कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई है, तो इसके बाद इराक में अमरीकियों पर कयामत टूट पड़ी है। कहते हैं हर अरूज को जवाल जरूर आता है, इसीलिए शायद अब अमरीका, जो कि अरसा दराज से दुनिया की वाहिद सुपर पावर का दर्जा रखती है, अब उसे जवाल का सामना है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में ईरान ने इस वक्त इसराइल और अमरीका के लिए बड़े खतरे की सूरत इख्तियार कर चुका है। किसी भी अमरीकी या इसराइली कार्रवाई का बर वक्त जवाब देना पूरे खित्ते में फैली हुई ईरान नवाज शिया मलेशियाओं की जिम्मेदारी है, और यही वजह है कि जनरल सुलेमानी की शहादत के बाद इराकी अमरीकियों के लिए अपने फौजी छावनियों तक ही महदूद होकर रह गया। हत्ता कि बगदाद का ग्रीन जोन, जहां पर अमरीका का सिफारत खाना मौजूद है, वहां पर आए रोज रॉकेट हमले हो रहे हैं। चंद रोज पहले तक ईरान, अमरीका और इसराइल के माबैन साइबर वार जारी थी, तो अब एक अमरीकी इकदाम में जलती पर तेल डाल दिया है, जिसका खमियाजा भी खुद इसराइल और अमरीका को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, कल रात अमरीका के जंगी तैयारों ने ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे को फिजा में यरगमाल बनाने की कोशिश की, जिसके बाद जहाज के पायलट ने हंगामी तौर पर बैरूत एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवा दिया। जराये के मुताबिक लबनान की फिजाई हदूद में ईरान के तैयारे के साथ ये वाकया पेश आया। ईरानी जराये के मुताबिक दो जंगी तैयारे अचानक इस मुसाफिर तैयारे के करीब आ गए, जिसके बायस पायलट ने फौरी तौर पर जहाज को लैंड करवा दिया, और इस हंगामी लैंडिंग के बायस जहाज में सवार मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। इस हवाले से सामने आने वाली एक वीडियो में पता चला कि इस मुसाफिर तैयारे में खवातीन, बच्चे और बूढ़े भी सवार थे। पहले इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इस मुसाफिर तैयारे का घेराव करने वाले जंगी तैयारे इसराइल के थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जंगी तैयारे अमरीका के थे। इस वाक़े के फौरन बाद इसराइल ने इस मामले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, जबकि अमरीका ने इस बात की तस्दीक की है कि इसी के लड़ाका तैयारों ने ईरान के मुसाफिर तैयारे को शाम की फिजाई हदूद में रोकने की कोशिश की है। अमरीकी तर्जुमान ने दावा किया है कि इस मुसाफिर तैयारे को इसलिए घेरे में लिया गया क्योंकि यह तैयारा इस इलाके में मौजूद अमरीका के अहम अड्डे के करीब था। अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि जैसे ही पायलट ने हंगामी तौर पर बैरूत एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसके फौरन बाद हमारे जंगी तैयारे वापस अपने अड्डे पर पहुंच गए। इस मौके के फौरन बाद ईरान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी हुकाम ने इस वाक़े को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमरीका को इसके नताइज भुगतने की धमकी दी थी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है और तहकीकात के बाद जरूरी सियासी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ईरान को धमकाने की अमरीकी कोशिश के बाद ईरान ने अमरीका को एक और सख्त जवाब दे दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इराक में अमरीकी फौज के लिए साजो सामान ले जाने वाले काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। जराये के मुताबिक ये मुबैना वाक़या अल दीवानिया में होने वाले हमले के बाद 2 हफ्तों से भी कम अरसे में हुआ है। अल दीवानिया में होने वाले हमले अमरीकी फौजी काफिले निशाना बनाया गया था, जिसमें अमरीकी फौजी साजो सामान जलकर राख बन गया। इस वाक़े में अस्करियत पसंदों ने गाड़ियों पर कब्जा करके पहले उनको आग लगाई और बाद में इस इलाके से फरार हो गए। लेकिन इस ताज़ा तरीन वाक़े के हवाले से बात करते हुए इराक की पुलिस के कैप्टन का कहना था कि जनूबी इलाके में अमरीकी अड्डे पर सामान ले जाने वाले इस काफिले को सड़क किनारे नस्ब 2 बमों से निशाना बनाया गया। इराक के एजेंसी जराये ने बताया है कि धमाका खेजालात ने इराकी ट्रकों पर धमाका किया, जिनमें अमेरिका फोर्सेस की लॉजिस्टिक्स पोर्ट का साजो सामान मौजूद था। इराकी मीडिया के मुताबिक इस हमले में ट्रकों और इनमें मौजूद साजो सामान को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अभी तक इस हमले में किसी जानी नुकसान के हवाले से कुछ सामने नहीं आया है। जराये के मुताबिक दी कार में होने वाला ये हमला 22 जुलाई को होने वाले एक और हमले के तकरीबन 200 किलोमीटर जनूब मशरिक में पेश आया। 12 जुलाई को होने वाले हमले में 3 गाड़ियां तबाह हो गईं और ये हिट एंड रन हमला 10 मिनट से भी कम अरसे तक जारी रहा, जबकि इस हमले में भी किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जबकि अमेरिका ने बगदाद पर एक ड्रोन हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के बानी और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नायब कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और ईरानी इनकलाबी गार्ड कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी शहीद हो गए थे।
तब से बगदाद से वाबस्ता शिया मलेशिया जनवरी के महीने से अमरीकी अफवाज को मुल्क से बाहर निकालने की कोशिशों में मसरूफ है। अमरीका की जानिब से इन दोनों रहनुमाओं पर हमले फौरन बाद इराक के पार्लियामेंट ने अमरीकी फौजियों को मुल्क से निकालने के हक में वोट दिया, जबकि अमरीका ने इराक के इस इक़दाम के बाद गुज़श्ता 1.5 दहाई के दौरान इराक में तामीर किए गए अरबों डॉलर के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुआवजे का मुतालबा किया था। अब इस बात की तवक्को की जा रही है कि इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल ख़दीमी अमरीकी अफवाज के इनखला से मुतालिक दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए बहुत जल्द अमरीका का दौरा करेंगे। ताहम रवा माह के आगाज में अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल कैंथ जूनियर ने इस एतमाद का इजहार किया था कि बगदाद अमरीकी फौज को ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं का मुकाबला करने के लिए इस मुल्क में रहने के लिए कहेगा। अब दोस्तों, यहाँ एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान से पंगा लेकर खुद अमरीका भी नुकसान में जा रहा है, क्योंकि ईरान के मुसाफिर तैयारे के साथ छेड़छाड़ की कोशिश अमरीका को काफी महंगी पड़ गई है और अमरीकी साजो सामान पर होने वाला ये एक और हमला इस बात को वाज़ेह करता है कि अमरीका को इसकी हर किस्म की गलत कार्रवाई का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने एक बार फिर अमरीका को इस हमले से ये जवाब दे दिया है कि वो अमरीका के किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं, बल्कि ईरान हर वक्त अमरीका को जवाब देने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर अमरीकी हुकाम का इस हमले पर क्या रद्देअमल सामने आता है। क्या अमरीका इसके बाद भी ईरान पर हमला करने की कोशिश करेगा और क्या वाकई दोनों मुल्कों के माबैन ये नोक झोंक किसी बड़ी जंग में तब्दील होने का खदशा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। जबकि दूसरी जानिब इससे पहले पीर के रोज इसराइल ने भी दमिश्क में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोह पर फिजाई हमला किया, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे। हालांकि इसराइल ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की कि दमिश्क में किए जाने वाले हमले के पीछे इसका हाथ है, लेकिन ईरान को इस बात का खदशा है कि यह हमला इसराइल ने किया है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ अरसे में ईरान के हसास इलाकों में काफी हमले देखने को मिले हैं। ईरान इस हवाले से तहकीकात कर रहा है कि आखिर इन हमलों के पीछे किसका हाथ है और ये क्यों करवाए जा रहे हैं, जबकि खुद इजरायली इंटेलिजेंस के साबिक ओहदेदार ने अपने बयान में इस बात का दावा किया है कि ईरान में होने वाले अक्सर हमलों के पीछे इसराइल का हाथ है। जबकि आज से कुछ दिन पहले मंगल के रोज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी ने इराक के वजीर आला से मुलाकात में कहा कि ईरान अमरीका से कासिम सुलेमानी को मारने का बदला जरूर लेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम अमरीका पर भी ऐसा ही वार करेंगे जैसा कि उसने कासिम सुलेमानी को मारने के लिए इस्तेमाल किया। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर अमरीका साथ ईरान कासिम सुलेमानी का बदला कैसे लेता है। क्या ईरान भी अमरीका के किसी बड़े कमांडर पर हमला करेगा या ईरान का मंसूबा कुछ और है? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त इसराइल और अमरीका महज इस कोशिश में है कि वो ईरान को एक नई जंग पर उकसाएं, क्योंकि अमरीका में इलेक्शंस दिन ब दिन करीब आते जा रहे हैं और अब की बार ट्रंप का दोबारा सदर बनना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इसलिए इसराइल और ट्रंप की ये कोशिश है कि वो ईरान के साथ जंग छेड़ लें और यही वजह है कि ईरान को जानबूझकर इन हमलों के जरिए जंग पर उकसाया जा रहा है। लेकिन ईरान ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो इन हमलों का जवाब तो देगा, लेकिन किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत आती है तो ईरान को इसका फायदा होगा। इसलिए ईरान इस वक्त ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जो उसको जंग की तरफ धकेल दे। दोस्तों, ईरान ये चाहता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में जीतने वाली पार्टी जो है वो जो बाइडन की हो। जो बाइडन जो है वो अमेरिका के सदर बने तो ईरान के लिए बेहतर है, क्योंकि जो इनके दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था वो भी पाया तकमील तक पहुंचेगा। लेकिन अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीतने के बाद अमेरिका के सदर बनते हैं तो यकीनी तौर पर ईरान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और यही सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कोई कार्ड खेलकर किसी तरह से वो जीत हासिल कर सकें, जिस तरह से भारत में होने वाले इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी ने मुसलमान कार्ड खेलकर किया था। मुसलमानों पर जुल्म सितम, उनके घरों को जलाकर, उनके कारोबार को जलाकर, उनकी इज्जतें पामाल करके नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता था। सेम इसी तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान को जंग पर उकसाया जाए, इसराइल अमेरिका का साथ दे और वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में जीत सकें। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ और कौन सी चाल चलते हैं।
और क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और इसराइल अपने इन हमलों से ईरान को जंग के लिए उकसाने पर कामयाब हो जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और बताइएगा हमें इस हवाले से। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।